आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 47,13,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, जबकि इस वबा से 3,15,000 से ज़्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुतासरीन की मजमूई तादाद 47,13,620 हो गई, जबकि 3,15,185 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। मिस्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासरीन की तादाद 510 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल मुतासरीन की तादाद 12,229 हो गई है। मिस्री वज़ारत सेहत की तर्जुमान खालिद मेगाहिद ने इतवार के रोज़ एक बयान में कहा है कि इस वबा से मरने वालों की तादाद 630 हो गई है। इस अरसे के दौरान 18 अमवात हुई। दरियासना कोरोना से मुतासिर 222 मरीजों को मुकम्मल सेहतियाब होने के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। वजारत के मुताबिक मुल्क में अब तक 3,172 अफराद इसके इन्फेक्शन से मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क में तेज़ी से पैर फैला रहे कोरोना वायरस के गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसिल 5,000 केसेस का इजाफा हुआ है और इसकी यही रफ्तार रही तो अगले 24 घंटों में मुतासरीन की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर जाएगी। मरकज़ी सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से पीर की सुबह जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की 4 रियासतों महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5,242 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद 96,169 हो गई है। इस मुद्दत में 157 लोगों की मौत हुई है, जिससे इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 3,029 हो गई है। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के 42 नए केसेस दर्ज हुए। इनमें से 37 केसेस ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद के हैं। इस वक्त रियासत में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,551 तक पहुंच गई है। ताहल कोरोना वायरस से 34 अफराद की मौत हुई। आज 21 मुतासरीन को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इतवार की रात तक जुमला 992 मुतासरीन को इलाज के बाद घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 52 नए मुस्बित मामले दर्ज हुए हैं। इस रियासत में रोज़ बरोज़ इस वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। महकमे सेहत की जानिब से पीर को नए मामलात के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया। नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की रियासत में तादाद बढ़कर 2,282 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नए मामलात सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा मामलात गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अज़ला कृष्णा चित्तूर में दर्ज किए गए हैं। इन दोनों अज़ला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। मुंबई से तेलंगाना के ज़िले मंचिरियाल वापस हुए 7 नकल मकानी करने वाले मजदूर कोविड-19 से मुतासिर पाए गए। डिस्ट्रिक्ट कोविड-19 के नोडल ऑफिसर बालाजी ने कहा कि ज़िले के दंडेपल्ली, लक्षट्टीपेट और जनारम मंडल में से हर इलाके में 2-2 मजदूर इस वबा से मुतासिर पाए गए, जबकि बेलमपल्ली में एक मजदूर अमराज शुश के मसाइल का शिकार रहा। उनको गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुंबई से वापसी पर चंद दिनों के लिए उनको अलग थलग कर दिया गया था। इन नए मामलात के साथ ज़िले में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 18 हो गई। इनमें 17 नकल मकानी करने वाले मजदूर हैं जो 17 मई से मुंबई से वापस हुए थे। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि मरकज़ वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारामन एक हादिसाती वज़ीर हैं। उन्हें राहुल गांधी पर तनकीद करने का कोई हक़ नहीं है। गुरबा के ताल्लुक़ से बीजेपी संजीदा नहीं है। गुरबा और महाजिर मजदूरों की राहत कारी के लिए रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी इक़दाम कर रहे हैं। निर्मला सीतारामन के सड़क पर महाजिर मजदूरों को देखने पर उन्हें तकालीफ और उन मजदूरों की परेशानी मालूम होगी। 20 लाख करोड़ के पैकेज के नाम पर मुल्क की आवाम के साथ धोखा किया जा रहा है। अवामी इमलाक कॉरपोरेट इदारों सरमायादारों को देने के लिए एक साजिश की जा रही है। గ్రామంలో మడుపు బుచ్చయ్య గారు తన ధాన్యాన్ని ఐకేపీ కేంద్రానికి తీసుకొచ్చి
ధాన్యము కొనుగోలులో జరుగుతున్న జాప్యంకు ఆ ధాన్యాన్ని మ్యాచర్ రావాలనేటువంటి దాంతో అటు ఇటు నేర్పుతూ నిన్న ఆకస్మికంగా అదే ధాన్యం కుప్ప మీద పడి చనిపోయినటువంటి సంఘటన ఈ ప్రభుత్వానికి ఒక చెంపపెట్టుగా భావిస్తా ఉన్నాం. ఇది బుచ్చయ్య ఆకస్మిక మరణం కాదు, ఇది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హత్య. మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ముఖ్యమంత్రి ప్రకటన చూసిన తర్వాత ధాన్యం కొనుగోలుకు సంబంధించి అబ్బురపడే విధంగా ముఖ్యమంత్రి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఉండే, కానీ దాని తర్వాత క్షేత్రస్థాయి లోపల జరుగుతున్న ఇబ్బందుల్ని ఎప్పటికప్పుడుగా ప్రతిపక్ష పార్టీ బాధ్యతగా గతంలో ఇక్కడ ప్రజాప్రతినిధిగా పనిచేసినాం కాబట్టి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావడానికి, అధికారుల మీద ఒత్తిడి తేవడానికి రైతుల ఆహ్వానం మేరకు ఐకేపీ కేంద్రాలు తిరిగినాం. ఐకేపీ కేంద్రాలు తిరిగిన దగ్గర అక్కడో ఇక్కడో కదలిక వచ్చి కొనుగోలు ప్రక్రియ వేగవంతం జరిగిన తాలు తప్ప పేరు మీద జరుగుతున్న తూకం మోసం మాత్రం సరిపోలే. ఎక్కడ కూడా సరిచేసే ప్రయత్నం ఈ జిల్లాలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న 4 మంత్రులు రైస్ మిల్లర్లకు మద్దతు ఇవ్వడం తప్ప రైతాంగానికి మద్దతు ఎక్కడ కూడా ఇవ్వలే. మేము వాళ్ళని కోరినాం, రైస్ మిల్లర్ల సమస్యలు ఉంటే పరిష్కరించండి, మీకు వాళ్ళకున్న సన్నిహిత సంబంధాల వల్ల వాళ్ళకు లాభం చేయండి కాలం, కానీ రైతులకు కష్టం కలిగి అన్నమో రామచంద్ర అని మొట్టమొదటిసారి ధాన్యాన్ని కాలబెట్టుకుంటుంటే కూడా మీరు ఇలా రైస్ మిల్లర్లకే వత్తాసు పలుకుతా అంటే. आज से चौथे लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, जिसमें कुछ मुहरात दी गई हैं. इसके तहत शहर में सड़कों पर ट्रैफिक देखने को मिली. तकरीबन 54 दिनों के बाद मुख्तलिफ दुकानों के खोलने की इजाज़त दी गई है, जिनमें ऑटोमोबाइल की दुकानें भी शामिल हैं. रामकोट, मेहदीपट्टनम, किंग कोठी और नामपल्ली इलाकों में ऑटोमोबाइल की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन सारी दुकानें एक साथ नहीं खुली हैं. सरकारी हुक्म के मुताबिक एक दिन के वक्फे से दुकानें खोली जाएंगी. आज खुली हुई दुकानें कल नहीं खुलेंगी, कल खुलने वाली दुकानें परसों नहीं खुलेंगी. आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ हुदा कॉलोनी में कल रात एक 25 साल नौजवान श्रवण का कत्ल हो गया. वाक़यात के बमुजिब परसों हुदा कॉलोनी में श्रवण के पड़ोस में शादी हुई थी. श्रवण उनके यहाँ ड्राइवर का काम करता था. कल रात इस्तेक़बाल दिया गया, जिसमें 200 मेहमानों ने शिरकत की. न सिर्फ डीजे बजाया जा रहा था, बल्कि ज़बरदस्त तरीके पर मैनोशी भी की गई. आसिफ नगर पुलिस ने इतनी कसीर तादाद में मेहमानों को जमा होने की किस तरह इजाज़त दी और शराब भी खुलेआम पी जा रही थी. आसिफ नगर पुलिस तो मीडिया के नुमाइंदों पर भी नज़र रखती हैं और सख्ती से पेश आते हैं, तो उन्होंने किस तरह इस दावत को नज़रअंदाज किया. बताया जा रहा है कि श्रवण को टप्पा चबूतरा के भिक्षापति और उसके साथी गणेश उर्फ शिंटू ने मारा है, जो फरार हैं. कत्ल होने के साथ ही सारे मेहमान फरार हो गए. पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है. उनका घर में शादी है, तो उनका घर में शादी है तो नुच पिलाए. अच्छा, फिर क्या हो गया कि मुझे नहीं मालूम. क्या नाम आपके भाई का? श्रावण कुमार. नहीं भैया, नीचे मारे, उनका फ्रेंड को भी मार लगा था. तो ऊपर आके मेरे को बोले ऐसा तुम्हारा भैया नीचे गिर गया. बोले तो मैं भाग के गए तो दम ले रहा और फोन ना करो जी बोले तो फोन भी नहीं कर रहा. आवारा कभी पुलिस को फोन नहीं. इतना 12 रक्तम नहीं कर रहे. किसको बोल सकते भैया? कभी फोन नहीं करे. फोन भी नहीं करे. अच्छा, कहीं को लड़ाई की क्यों कुछ मालूम ना? क्या है कि भैया क्या कर लिए कि क्या है? तो लोग पीले के हाँ पिए शायद फिर पिए. दोस्त लाई उन लोगों दोस्त से ना भैया. तो ऐसे क्या आप नहीं मालूम भैया. कहाँ पर मारे उनको? यहाँ आपके घर के सामने मारे वहाँ पे? नहीं, उनके घर के सामने से उधर खून गिरा ना भैया, नहीं देखे. भैया ऊपर आए थे हम लोगों को बोलने को लिए. उनको हाथ को मार लगा. क्या सुना लगा? इससे पहले श्रावण कुमार. श्रावण को क्या काम करता है मानो? टाटा एसी टाटा एसी. ड्राइवर. पहले कुछ झगड़ा हुआ था क्या ఇదే लोगों బండి में? ఇదే బండి నడిపిస్తా झगड़ा हुआ था पहले कुछ? कुछ भी नहीं था भैया. पुराने लैला मुझे नहीं मालूम भैया. वो पूरा इन्हों नहीं कब गए आपके घर में से? कितने बजे गए आपके घर में से? सुबह से उधर ही जा रहे भैया. उनके पास వాళ్ళకి काम करते, उनका ही चाहिए మంచలు కొడతాడు మంచలు కొడతాడు కార్ఖానీ మంచల కార్ఖానది अच्छा, कुछ चल रहा कहते भैया. తీసుకెళ్ళేటప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉండే ఏమన్నా ఇట్లా దమ్ తీస్తుండన్నా. अच्छा, उनकी फोटो है अम्मा? तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दूसरे इलाकों में बसों को चलाने की इजाज़त दे दी गई है.
ये फैसला मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत के अंदर बसें चलाने के रहनुमायाना हिदायत के बाद किया गया है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पुवाड़ा अजय ने कहा कि TSRTC कल से रियासत में 50% मुसाफिरीन के साथ बसें चलाएगा। मुसाफिरीन को बस में सैनिटाइज़र भी फराहम कर दिया जाएगा। RTC मुलाजिमीन को कोरोना वायरस की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ड्यूटी पर रुजू होने की इजाज़त दी जाएगी। आज शाम को इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को सौंपी जाएगी और तकरीबन 2 महीने से डिपो में खड़ी हुई बसें सड़कों पर दौड़ पड़ेंगी। इस साल नलगुंडा जिले में मौसमी की ज़बरदस्त पैदावार हुई, लेकिन लॉकडाउन की वजह से किसानों को ज़बरदस्त नुकसान का सामना है। ज़िले नलगुंडा मौसमी की काश्त के लिए मशहूर है और यहाँ पर 46,000 एकड़ पर मौसमी की काश्त की गई है और 40,000 मेट्रिक टन मौसमी की पैदावार हुई है। इसमें सिर्फ 40% पैदावार को बेचा जा सका, बाकी 60% मौसमी दरख्तों पर सूख जा रही है क्योंकि लॉकडाउन में मार्केटिंग की सहूलतें नहीं हैं। गुज़िश्ता साल नलगुंडा में किसानों को मौसमी की कीमत 40,000 रुपये फ़ी टन मिली थी, जबकि इस साल उन्हें इस मौसमी की कीमत 12,000 रुपये फ़ी टन मिल रही है। इसकी वजह मार्केटिंग की सहूलतें न होना है। मुकामी ताजिर तब्दील शुदा रंग की मौसमी 5 रुपये किलो और हरे रंग की मौसमी 12 रुपये फ़ी किलो बेच रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने किसानों से मौसमी खरीदी ताकि उनकी हिम्मत अफजाई हो, लेकिन वो इससे उनका मसला हल ना हुआ तो 2 दिन के अंदर ख़रीदारी बंद कर दी गई। हुकूमत की हिदायत पर महकमे हार्टिकल्चर ने 70 टन मौसमी खरीद कर कोरोना वॉरियर्स में मुफ्त में तकसीम कर दिए। तेलंगाना बीजेपी कायदीन को मरकजी वजीर फाइनेंस का पैकेज और पोत्तिरेड्डी पाड़ू प्रोजेक्ट पर खुले मबाहिस का चैलेंज करते हुए सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एस संपत कुमार ने कहा कि रियासत बीजेपी सदर बंडी संजय अपनी सदारत के प्रोबेशनरी मरहले में हैं। उन्हें किसी किस्म की मालूमात नहीं है, सिर्फ सदारत के जोश में वो कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं। संपत कुमार ने कहा बंडी संजय को खुले मुबाहिस का चैलेंज करते हुए कहा कि अगर वो वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन के पैकेज को समझ चुके हैं और पोत्तिरेड्डी पाड़ू प्रोजेक्ट की हकीकत से वाकिफ हो चुके हैं तो खुले मुबाहिस के लिए तैयार हो जाएं। ओके जो बीजेपी गवर्नमेंट कोरोना और लॉकडाउन के तकलीफ सिचुएशन में 2 लाख पैकेज और 2 लाख करोड़ का और 20 लाख करोड़ का पैकेज लेके आए। वो पैकेज 2 लाख करोड़ नहीं, 2 रुपया भी गांव में ऐसे गरीब को, मजदूर को, किसान को नहीं मिल रहा। ये पूरा मैजिक को नरेंद्र मोदी का और निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर का एक कैलकुलेशन और स्टैटिस्टिक्स का मैजिक दिख रहा, मगर ये गरीब का तकलीफ को दूर करने का पैकेज नहीं होता। ये जो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट बात कर रहे वो बिल्कुल गलत है। अगर दम है तो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट को, नहीं तो कोई भी बीजेपी लीडर को आगे आके बोलना, लोगों को समझाना बोल के डिमांड कर रहे और चैलेंज कर रहे। अगर उन लोगों को ये पैकेज के बारे में अगर समझ गया तो लोगों को बता, उन लोगों को खुद कंफ्यूज में है बीजेपी लीडर्स भी, ये नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमन का जो पैकेज दिए वो उसके, इसीलिए तो बोल रहे, चैलेंज कर रहे, आगे आके जो भी है आपका पैकेज बता दो। गांव में गली में छोटा छोटा काम करके जिंदगी गुजारने का लोगों को बताना बोल के चैलेंज कर रहे। और एक बात जो बंडी संजय ज़्यादा बात कर रहा, ये पोत्तिरेड्डी पाड़ू के बारे में नया आके लर्निंग प्रेसिडेंट है, वो हनीमून में है प्रेसिडेंट होके ज़्यादा बात कर रहा। कांग्रेस पार्टी रीज़न है, TRS पार्टी रीज़न है बोल के, बराबर हुकूमत में जो है TRS पार्टी है, जिम्मेदारी TRS पार्टी लेना। अगर कांग्रेस पार्टी क्या जिम्मेदारी लेना, आपको अगर MP है एक नेशनल। जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी बल्लू किशन ने रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो लॉकडाउन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ज़िले नागर कर्नूल के नल्ला मल्ला जंगलात में यूरेनियम की खुदाई के ज़रिए न सिर्फ जनूबी तेलंगाना के अजला बल्कि आंध्र प्रदेश के भी 4 से 5 अजला को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा रहे हैं। आज मीडिया से बात करते हुए बल्लू किशन ने कहा कि TRS हुकूमत ने तयख़ुन दिया कि यूरेनियम की खुदाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान खुफिया इजाज़त के ज़रिए ज़बरदस्त रिश्वत हासिल कर रहे हैं। ये नल्लामला फॉरेस्ट जो है अपना तेलंगाना राज्य का ऊटी है, उसको अपने तेलंगाना का ऊटी मानते हैं।
अभी मेरे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर वंशी कृष्णा, ये पूर्व विधायक भी थे, और मैं पीसीसी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और वो डिस्ट्रिक्ट का मैं प्रभारी हूँ। इसी के साथ साथ लगभग 1 साल से ये हमारे डॉक्टर वंशी कृष्णा और उनके साथ में बुजुर्ग नेताजी वी हनुमंतराव, हम लोग सब मिलके ये यूरेनियम एक्सप्लोरेशन नहीं होना बोल के एजिटेशन कर रहे हैं। वो एजिटेशन को नजर में रखते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने नहीं, हम इसके ऊपर कोई एक्सप्लोरेशन का ये नहीं कर रहे हैं, हम रोक दिया जा रहा, इसके लिए हम हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं बोल के हमारे को डाक में लगाए, यानी कि हमारे तेलंगाना पीपल को सब कुछ को। लेकिन जब लॉकडाउन हो गया देश भर में, लगभग आज को 52-53 डेज है, वो लॉकडाउन को एडवांटेज लेके वहाँ का काम शुरू कर दिया गया। हम लास्ट 1 वीक पहले मैं और हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर वंशी कृष्णा और सीनियर नेताजी वी हनुमंतराव तीनों मिलकर वो नल्लामला फॉरेस्ट की तरफ गए थे। तो वो हमको वहाँ का देखा गया क्या है बोलते हो, वो वहाँ पर रोड भी जाना शुरू कर दिए और वो सर्वे कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और उनके काम में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे बता रहे क्या लॉकडाउन में कुछ काम नहीं हो रहा, बल्कि हकीकत में क्या है वह काम हो रहा, यानी कि हम उसके एजिटेशन को आगे लेते हुए ये एजिटेशन को जरा रफ्तार करने के लिए हम पूरा हमारा जो भी कांग्रेस पार्टी का संगठन है, और मैं समझता हूँ आज या कल हमारे अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी के नेतृत्व में एक मीटिंग लगाया जाए। जिले नागर कर्नूल के नल्लामल्ला जंगलात में यूरेनियम और किसी तरह की माइनिंग की खुदाई की इजाज़त न देने का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में तयख़ुन दिया था, मगर दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला खुफिया माहदे के जरिए नल्लामल्ला जंगलात में यूरेनियम की खुदाई के लिए सर्वे करते हुए माहौलियाती अदम तवाज़ुन पैदा कर रहे हैं और इस खुदाई के बाअस से अतराफ व अकनाफ के लाखों अफराद मुतासिर होंगे और ज़राअत के लिए भी ज़बरदस्त नुकसान होगा। यूरेनियम की पैदावार के ज़रिए पूरा पानी आलूदा हो जाएगा, जो इंसानों की सेहत के लिए नुकसान का बाअस है। ये बात मीडिया कॉन्फ्रेंस में सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक रुकन असेंबली वी हनुमंतराव ने बताते हुए मरकजी वजीर माहौलियात व जंगलात प्रकाश जावड़ेकर से ख्वाहिश की कि वह नल्लामल्ला जंगलात में जारी सर्वे के काम पर पाबंदी आयद करें। ये मोस्ट डेंजरस इश्यू है, ये कोरोना से भी ज्यादा डेंजर है, और ये कोरोना चलते से टाइम पे हमारे ऑटोनॉमिक एनर्जी वाले जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो साउथ के हैं, वो खुसूसन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेटर लिखे हैं। हम 7,600 एकर्स में हम सर्वे करें और इसका जितने जाना जाएंगे और कितने जानवरों का नुकसान होता है इसके ऊपर लेटर आए। एक तरफ से जावड़ेकर बोलता है हम बराबर सर्वे करेंगे और एक्सप्लोरेशन करेंगे, उसका जवाब केसीआर नहीं देते। मगर असेंबली में तो अश्योरेंस दिया हम ये यूरेनियम को हम खिलाफ है, यूरेनियम के वास्ते हम कैसा भी वो माइनिंग हो, यूरेनियम हो, नल्लामल्ला फॉरेस्ट में हम कहीं भी किसी को मौका नहीं देते। मगर देखे तो लेटर आने के बाद समझ में आ रहा कोरोना के टाइम पे भी ये लेटरों का जो फायदा उठा रहे, दोनों चीफ मिनिस्टर आवाम को गुमराह कर रहे। हम बराबर ऑल पार्टी मिलके बराबर इसका खिलाफ करेंगे। इससे पहले भी ऑल पार्टी में पवन कल्याण को के मीटिंग बुलाए, सीपीआई को बुलाए, सीपीएम को सबको बुलाए, टीडीपी को बुलाए। ऐसे इधर भी करेंगे, आंध्र में भी करेंगे ऑल पार्टी का, और ये यूरेनियम को रोकने का काम बराबर करेंगे। इसमें जानवर का नुकसान है, लकड़ी अपना जानवर का नुकसान है। एक तरफ हरितहारण बोलते, दूसरे तरफ जानवर को काटने का काम करेंगे, ये नहीं होता। और सबसे ज्यादा ये कृष्णा उनके सर्वे पे जो पानी जाता वो आंध्र को भी जाता, तेलंगाना को जाता। अगर ये पानी जो भी पिएंगे उनके जिंदगी खराब हो जाएंगे। अपना सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि वो अपने शख्सी खर्चे पर आज 11,000 मुस्तहक अफराद में 10 किलो चावल और 5 किलो आटा और दीगर ज़रूरी अशिया की किट्स तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो लॉकडाउन नाफिज होते ही वो खामोशी से
खिदमत अंजाम दे रहे थे और मुसलसिल गरीब अवाम में राशन तकसीम कर रहे हैं। आज मीडिया के ज़रिए इसको इत्तला देने का मकसद दीगर असाब खैर को जो माली तौर पर मुस्तहकम है गरीबों की मदद के लिए आगे आने का रास्ता दिखाना है। सलीम ने कहा कि ईद के बाद वो मज़ीद और बड़े पैमाने पर राहत कारी के काम अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि इस राशन की तकसीम का वक्फ बोर्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज हम ही बोल के नहीं, जितने पैसे वाले लोग हैं ये सब लोग करना चाहिए। अपने नेबर को भूखा नहीं देखना चाहिए, अपने पड़ोसी को जो भी है उन लोगों को जो हेल्प कर सकते हैं अपन करना है, क्योंकि आज आवाम बहुत परेशान है। 2 महीने से लॉकडाउन रहने की वजह से रोज़ करके खाने वाले भी परेशान है, एक टाइम खा के 2 टाइम भूखे सो रहे लोग। तो ऐसे लोगों के लिए जो है ना घर पर जाकर पहुंचाना है, क्योंकि खाली जो है ना पॉलिटिक्स खेलने से नहीं होता, प्रैक्टिकल में काम करना है। इंशाल्लाह ताला हम भी कर रहे हैं और ईद के बाद में भी करेंगे काम, हमेशा करेंगे काम, क्योंकि हमारे को पैसे की उतनी ये नहीं है। मतलब हम गरीब आवाम भी जो है ना अच्छी रहना है, सब हैप्पी रहना है। केसीआर साहब फुल तरीके से काम कर रहे हैं, हम केसीआर साहब के साथ उनके गाइडेंस पे हम भी काम कर रहे हैं केसीआर साहब के साथ। और ये रमज़ान के तरफ से जो है ना मैं भी इंशाल्लाह ताला जो है ना रमज़ान के बाद में भी जो है ना जो हो सकता है हमारे से बराबर सलम एरियो में जो गाँव में भी भिजाना है गाँव में भी भिजाएंगे। और वक्फ बोर्ड का जो है वो भी अलग होगा, वो गवर्नमेंट का गाइडलाइन पे जो है ना इंशाल्लाह ताला ईद के बाद में और भी गवर्नमेंट करेंगी, नहीं बोल के नहीं, केसीआर साहब कर रहे और भी करेंगे। और हम भी जो है ना पर्सनल हमारे तरफ से जो हो सकता हम भी पूरी तरीके से गरीब आवाम को जो हेल्प हो सकता कर रहे। और ऑलरेडी हम लोग 1-1.5 महीने से कर रहे, मगर मीडिया को बता के नहीं कर रहे थे, हम लोग खामोशी से काम कर रहे, क्योंकि हर गाँव में भी भिजा रहे और महलों में भी खामोशी से बांट रहे। तो क्योंकि बता के देना ज़रूरी नहीं है, कोई लोग शर्मिंदगी से लेते नहीं, तो इसलिए जो ना घरों पे पहुंचा रहे हम लोग। तो उसी तरीके से जो ना आज भी जो ना वही काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि तमाम अत्याज से खून की अतिया को अहमियत हासिल है। उन्होंने कहा कि इब्राहिमपट्टनम के तुर्का यमजाल में खून की अतिया का कैंप मुनक्किद करने पर उन्हें खुशी हुई है। कोरोना वायरस की वजह से इस कैंप में ताख़ीर हुई, लेकिन फिर भी कैंप मुनक्किद किया गया। खून ना मिलने से कई अफराद मौत की आगोश में जा रहे हैं। खून के अतिये से कई अफराद को नई ज़िंदगी मिल सकती है। कम से कम 6 माह में एक बार खून देने से हमारे जिस्म में हीमोग्लोबिन में इजाफा होगा। कोरोना के इंसदाद के लिए डॉक्टर्स, तिबी अमला, बल्दी अमला और पुलिस जद्दोजहद कर रहे हैं। मुल्क में और रियासत में कोरोना केसेस में इजाफा तशवीश की बात है। अवाम खुद की हिफाजत करें। उन्होंने कहा कि तुर्का यमजाल म्यूनसिपल में पानी की सरबराही मौसर हो रही है और कांग्रेस जहां है वहां अवाम को राहत मिल सकती है। मरकज़ पर दबाव डालकर म्यूनसिपलिटी के लिए फंड्स हासिल करेंगे। స్థాపకులు మంగమ్మ గారికి, అలాగే దుర్గా యమజాల్ మున్సిపల్ చైర్మన్ మన సోదరిమణి మల్లెడ్డి అనురాధ గారికి, పెద్దలు రామరెడ్డి గారికి, పెద్దలు శివకుమార్ గారికి, వేదిక మీద కౌన్సిలర్స్కు, రక్తదానంలో పాల్గొనడానికి చేసిన మా తమ్ముళ్ళందరూ కూడా ముందుగా నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ, ఈ కష్టకాలంలో శివకుమార్ గారు కేఎంఎస్ ఫౌండేషన్, శివకుమార్ అన్నాక కేఎంఎస్ ఫౌండేషన్ అన్నాక सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी के नारायण ने कहा कि लॉकडाउन के नाम पर कारपोरेट सरकारी खजाने की लूट खसोट कर रहे हैं। पैकेज से कोई गरीब मुस्तफ़ीद नहीं होगा। बड़े शर्म की बात है कि नज़्म ज़ब्त के लिए 70% बैरूनी सरमायाकारी को इजाज़त दी गई है। मादनियात और तालीम को खानगी इदारों के हवाले कर दिया जा रहा है। काबीना में बगैर मुबाहिस के पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर फैसले किए जा रहे हैं जो मुल्क के मफाद में बेहतर नहीं हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने 20 लाख करोड़ का ऐलान किया। वज़ीर ख़जाना ने पैकेज की तफसीलात बताने में 5 दिन लिए। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अजीज़ पाशा ने कहा कि मरकज़ी पैकेज से कुछ होने वाला नहीं, न गुरबा न ही मुतवसत तबके को फ़ायदा हासिल होगा। GDP का 10% कहाँ गया, लेकिन हकीकत में सिर्फ 1.6% है। मरकज़ी महाजिर मज़दूरों का तहफ़्फ़ुज़ करें, उन्हें फ़ीकस 10,000 रुपये दे। वाज़ेह रहे कि CPI मरकज़ी पैकेज के ख़िलाफ़ कल 19 मई को इजहार नाराज़गी मनाएगी। डिप्टी मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाबा फसीउद्दीन ने कल रात बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों महाजिर मज़दूरों को बोराबंडा से रुखसत किया। इन बसों में महाजरीन को उनके आबाई मुकाम तक पहुंचाने के दौरान जो 30 दिन का सफ़र है उसमें खाने पानी के तमाम ज़रूरी सामान, मासूम बच्चों के लिए दूध और बिस्किट और मौज़ वाफर मकदार में मुहैया किए गए हैं। ये बसें इन महाजिरों को उनके आबाई मुकाम बिहार पहुँचा कर खाली ही वापस होंगी।
पेटबशीराबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक कांस्टेबल को महाराष्ट्र से वापस आए महाजिर मजदूर से रिश्वत लेने पर खिदमत से मुअत्तल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक इस मजदूर को कोरोना टेस्ट करने के बाद महाराष्ट्र से जाने की इजाज़त दी गई थी। इस मजदूर ने अपनी वापसी के बाद पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने तहकीकात के लिए उसके घर पहुंचकर कांस्टेबल ने से वाकर को घर पर ही रहने को और क्वारंटाइन में रहने को कहा और 500 रुपये की रिश्वत मांगी। इस मजदूर की गुजारिश पर कांस्टेबल 300 रुपये रिश्वत लेने पर राज़ी हो गया। मजदूर ने फ़ोन ऐप के ज़रिए ये रकम कांस्टेबल के अकाउंट में मुंतकिल की। यह वाक़या उस वक्त रोशनी में आया जब इस मजदूर के बेटे ने रकम की मुंतकिली का शाट लेकर ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। ट्विटर के वायरल होने के बाद साइबराबाद पुलिस कार्रवाई पर उतरी और इस वाक़े की तहकीकात करने के बाद कांस्टेबल श्रीनिवास को मुअत्तल कर दिया गया है। लॉकडाउन में खातून को अपने बच्चों के लिए पड़ोसी से खाना मांगना काफ़ी महंगा पड़ गया। बीवी के इस इक़दाम पर शौहर ने तलाक दे दी। ये अफसोसनाक वाक़या बरेली में पेश आया, जहां पड़ोस से खाना मांगने की बात से शौहर इतना नाराज हुआ कि उसने गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे दिया, जबकि शौहर ने रमज़ान के महीने का भी ख्याल नहीं रखा। बताया गया कि एजाज नगर गोईटा में रहने वाली एक लड़की की शादी करीब 10 बरस कबल इसी इलाके के एक नौजवान से हुई थी। मुतासरा खातून ने बताया कि उड़ीसा की रहने वाली है और शौहर एजाज नगर का रहने वाला है और वो मेले में झूला लगाने का काम करता है। 10 बरस कबल ये शख्स उड़ीसा में एक मेले में झूला लगाने पहुंचा था। दोनों की वहीं मुलाकात हुई और निकाह कर लिया। बाद अज़ां वो बरेली मुंतकिल हो गए थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने कहा कि इक़्तिसादी सरगर्मियों को पटरी पर लाने के लिए हुकूमत ने 20 लाख करोड़ रुपए के जिस इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान किया है, इसमें करोड़ों लोगों नज़रअंदाज हुए हैं। लिहाजा इस पैकेज पर इस नज़रसानी करनी चाहिए। मिस्टर चिदम्बरम ने पीर को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने मुसल 5 दिन तक इस पैकेज के बारे में मुल्क को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसमें कहीं भी आम आदमी को राहत देने की बात नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में 13 करोड़ निचले तबके के गरीबों, 7 करोड़ दरमियानी तबके के कारोबारियों और 6 करोड़ बहुत छोटी छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों के साथ साथ किसानों, दहाड़ी मजदूर, ज़रूरी मजदूरों और लॉकडाउन की वजह से मुलाजिमत खोने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं है। साबिक वजीर ख़जाना ने कहा कि इक़्तिसादी पैकेज में आम आदमी को फ़ायदा देने के लिए इजाफी खर्च को अहमियत दिए जाने की ज़रूरत थी, लेकिन हुकूमत ने इस पर तवज्जो ही नहीं दी। मनरेगा वगैरह के ज़रिए इस मद में 1% से भी कम यानी कुल 1.86 लाख करोड़ रुपए का इंतज़ाम किया गया है। पैकेज में बड़ी आबादी नज़रअंदाज हुई है, लिहाजा हुकूमत को इस पैकेज पर नज़रसानी करनी चाहिए और इसमें इजाफी खर्च में कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए का इंतज़ाम करना चाहिए। Friends of the media, I have a brief opening statement. I'll read that and then we can take questions. Following the Prime Minister's announcement of a rupee 20 lakh crore stimulus package on the 12th of May, the Finance Minister filled in the details over a period of 5 days. She called them 5 tranches. We have carefully analyzed the contents of the 5 tranches. We have also looked into the analyses put out by various economists, experts, agencies and banks. In our considered opinion, only the following items qualify as fiscal stimulus measures entailing additional expenditure over and above the amount of rupees 30,42,230 crore in the expenditure budget for 2020. इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।